मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अब तक छिंदवाड़ा जिला पंचायत के द्वारा 191 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 145 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, जबकि 46 प्रकरण फिलहाल लंबित हैं। जिला पंचायत सीईओ हरिंद्र नारायण के द्वारा राशि गबन करने के मामले में 18 सरपंच और सचिवों पर रिकवरी के आदेश निकाले गए हैं, जिसमें राजस्व प्रकरणों के तहत वसूली की जाएगी। यदि शासकीय राशि का गबन करने वाले इन सरपंच सचिवों के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जिला पंचायत से मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा जिले में अभी तक धारा 40 और 92 के तहत 221 कुल प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें धारा 40 के कुल 30 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इन सभी प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, जबकि धारा 92 के 191 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें से 145 का निराकरण हो चुका है, वहीं 40 प्रकरण पर सुनवाई चल रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय बरारीपुरा क्षेत्र में महात्मा फुले सामाजिक शिक्षण समिति के द्वारा उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश हित, समाज हित और शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के अभूतपूर्व सहयोग के बारे में जानकारी देते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राजेश दौड़के सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। एक समय जब लोग अपनी आय के लिए यह सोचते थे कि वो सुरक्षित करें, अपने आप को रखें, उस आय से 95% देकर के देश हित में और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के जो ज्योतिबा फुले जी ने काम किए हैं, उसको लेकर के आज इतने वर्षों बाद भी हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने देश में शिक्षा आगे बढ़े, हमारी बेटियों को शिक्षा मिले, हमारी महिलाओं को शिक्षा मिले, उसको लेकर के उन्होंने और जो काम किया उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय जेल बगीचे में राज्य स्तरीय मुए थाई प्रतियोगिता चल रही है, जिसका रविवार को अंतिम दिन था। इस अवसर पर प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें देर शाम तक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहा। कार्यक्रम में आयोजन समिति के नवीन साहू, इंडिया मुए थाई सचिव दयानंद भोला, मध्य प्रदेश संघ अध्यक्ष आशुतोष धादीज, शेर जैन, पर्वतारोही भावना डहरिया, जिला संघ अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, मध्य प्रदेश संघ सचिव राजेश मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। वैक्सीनेशन के नाम पर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन के बहाने कई शिक्षक लंबे समय से स्कूल से गायब हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा शहर के नजदीकी गांव में सामने आया है। छिंदवाड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जमुनिया मिडिल स्कूल में पदस्थ अंग्रेजी विषय के शिक्षक आरिफ कुरैशी बीते 3 महीनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। उक्त शिक्षक ने वैक्सीनेशन सेंटर में अपना अटैचमेंट करा लिया है, जिसके चलते इसका सीधा असर जमुनिया स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। बीते 3 महीनों से कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को अंग्रेजी विषय की कक्षा नहीं मिल पाई है। अंग्रेजी विषय के शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए फिलहाल कोई शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। ग्राहक संतुष्टि में 4 पुरस्कार पाने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र डीलर बने। नागपुर रोड स्थित कामठी मोटर्स प्रारंभ से ही नित्य नूतन आयाम रचते आया है। इसी क्रम में कामठी मोटर्स के नेक्सा शोरूम को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ शोरूम से नवाजा गया। इसके साथ ही कामठी मोटर्स मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे डीलर बन गए हैं जिन्हें विभिन्न कैटेगरी में 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दिल्ली में आयोजित मारुति सुजुकी इंडिया के भव्य पुरस्कार समारोह में पूरे देश के मारुति नेक्सा के शोरूम में सर्वश्रेष्ठ शोरूम चुनकर पुरस्कृत किया गया। इसकी जानकारी कामठी ग्रुप के सीएमडी अभय दुक्कड़ ने दी। संत भैया जी सरकार की प्रेरणा से छिंदवाड़ा जिले में भी नदियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को छिंदवाड़ा नर्मदा मिशन परिवार द्वारा ग्राम सर्रा के पास कुलबहरा नदी की सफाई की गई, जहां पर नदी के घाट का कचरा नर्मदा मिशन परिवार ने सफाई करके एकत्रित किया। इस अभियान में बड़ी संख्या में नर्मदा मिशन परिवार के सदस्य उपस्थित थे। गुरुदेव समर्थ श्री भैया जी सरकार के आशीर्वाद से, नर्मदा माई की कृपा से हमने एक नए काम की पहल की शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी ऐसे सत्कर्म और सत्कार्य हम सबके साथ मिलकर करें। कोतवाली थाने के बाजू में निर्मला देवी के आश्रम में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के अलावा अन्य प्रदेशों के भक्तगण भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक निर्मला देवी के जन्म उत्सव की तैयारियों को लेकर की गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार निर्मला देवी का 100वां जन्मदिन है, जिसे लेकर निर्मला देवी के भक्तों द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लगभग 140 देशों के भक्तों के आने का अनुमान है। 2022 में 21 मार्च 2022 को माता जी का 99वां जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जो ऐसी उम्मीद है कि करीब 20 से 25 हज़ार आदमी उसमें उपस्थित होंगे एवं इसके बाद पूरा वर्ष शताब्दी जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें समय समय पर यहाँ प्रोग्राम होते रहेंगे एवं 21 मार्च 2023 को
माता जी का यहाँ 100वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसमें लगभग पूरे देश से 50,000 आदमी आने की उम्मीद है। बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए एक बार फिर से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो गया है। जिले के 3,618 स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने का आदेश शासन द्वारा दिया गया है, जिसके बाद प्रारंभिक चरण में लगभग 60% स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि पीएम पोषण आहार की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पुराने मेन्यू कार्ड के हिसाब से ही बच्चों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास स्कूलों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के लगभग 1900 स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि शासन ने मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति द्वारा रविवार को वार्ड 45 नोनिया करवल में ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाया गया, जहां वार्ड और आसपास के सैकड़ों श्रमिकों ने अपना ई श्रम रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर में दिव्यांग समिति के जिला मीडिया प्रभारी राजा मंसूरी, जिलाध्यक्ष हबीब मंसूरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। आगामी दिसंबर माह में शिशु रोग विशेषज्ञों का राज्य स्तरीय सम्मेलन छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी को लेकर गत दिवस शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.एम. श्रीवास्तव, डॉक्टर राठी सहित अन्य डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कार्यकाल की तैयारी और आयोजन को लेकर रूपरेखा बताई गई। छिंदवाड़ा जिले में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी 3, 4 और 5 दिसंबर को किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से चाइल्ड सर्वाइवल को लेकर है, जिसमें कि बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें देश विदेश से और हमारे स्वयं के मध्य प्रदेश से भी, हमारे जिले से भी बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स और लर्नेड लोग आ रहे हैं और हम लोग सब गहन विचार विमर्श पे करेंगे। गणेश कॉलोनी में भागवत भूषण पंडित वीरेंद्र शुक्ल के सानिध्य में गुंगवानी परिवार द्वारा संगीत में श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। कथा के 5वें दिन पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने माखन लीला का बड़ा मनोहारी वर्णन किया। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब वहां सब लोग कुछ गदगद सब बैठे कहने नहीं, कहना बिल्कुल ठीक है। कारण है जो कुछ कहा सब सत्य, हम सबको मिलकर गोवर्धन की पूजा करना है। चांद में टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 100 नग वाटर कंटेनर स्कूलों में बांटे गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।